वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है सीएमएस एंड ईडी मेडिकल एलोपैथी क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज सीएमएस ईडी का पहला क्लास पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो आपके हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी इसे बहुत ही आसानी से पढ़ सके और समझ पाए। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप फॉलो करते जाएंगे, हर चीज को देखते जाएंगे, तो देखेंगे कि आपको ये पढ़ाई आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी और काफी अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आज के इस लेसन में पहला क्लास है और इस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे शरीर की रचना, जो बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में हम जानेंगे कि शरीर क्या है। पहला जो लेसन है ये बॉडी ऑफ एनाटॉमी का एक पार्ट्स है। इसमें हम जानेंगे, एक आउटलाइन जानेंगे कि वास्तव में क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज होता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जब आप सेवाएं देना शुरू करेंगे, तो इन सब चीजों की काफी आवश्यकता पड़ेगी ये समझने के लिए। तो बॉडी की जो पार्ट्स हैं उनको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये 5 भाग कौन कौन होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जब ह्यूमन बॉडी को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसमें पहला जो नाम आता है वो सिर या हेड। सिर या हेड जो पहला भाग होता है, इसमें हिंदी के साथ इंग्लिश शब्द का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वह इंग्लिश शब्द जो है हिंदी में होगा, जो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगा, आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो पहला जो पार्ट्स है उसे हम सिर या हेड के नाम से जानते हैं। दूसरा गला या नेक के नाम से जाना जाता है। तीसरा पार्ट जो हमारा आता है धड़ या बॉडी। चौथा पार्ट आता है ऊर्ध्व शाखाएं या अपर लिम्स। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व शाखाएं या अपर लिम्स बोलेंगे। पांचवा भाग जो आता है निम्न शाखाएं या लोअर लिम्स कहेंगे। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि बॉडी की जो रचना है, जो शरीर की रचना है, इसको 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं द ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। फर्स्ट विल बी हेड, सेकंड विल बी नेक, third will be body, and fourth will be upper limbs, and finally last will be lower limbs। ठीक है, ये 5 हो गए, 5 आपके सेक्शन हो गए। अब इसी सेक्शन को हम पढ़ेंगे कि सिर के एरिया में क्या क्या आता है, हेड में क्या आएगा, नेक में क्या आएगा, बॉडी में क्या आएगा, अपर लिम्स में क्या आएगा, लोअर लिम्स में क्या आएगा। ये पूरी जानकारी हम लेते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अगली तरफ। अब बात कर लेते हैं सिर के बारे में। अगर सिर या हेड को एक्सप्लेन करना हो या आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे? सिर या हेड शरीर के उस भाग को कहते हैं जिसमें आंख, नाक, कान और मुंह आदि अंग स्थित होते हैं। अध्ययन के अनुसार सिर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी अध्ययन में सरलता हो जाए तो उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो आता है जिसे आप कहते हैं कपाल, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रेनियम। क्या बोलेंगे? कपाल। पहला सिर का जो भाग होगा उसे हम कपाल बोलेंगे और इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रेनियम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चेहरा, जिसे आप कहते हैं फेस। ऐसे जो आपका सामने का फेस होता है, यानी कपाल जो होता है वो सिर के ऊपरी भाग का, ऊपरी भाग के हिस्से को क्या बोला जाएगा? क्रेनियम बोला जाएगा। और फेस जो सामने जो चेहरा है, जहां पे नाक मुंह वगैरह आपके हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। आई होप कि समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, गला या नेक। गला जिसे आप गर्दन भी कहते हैं, गला कहते हैं। अब गला को डिफाइन करना है, तो गला को डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलेंगे? तो गला को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि सिर और धड़ के मध्य, क्या बोलेंगे? सिर और धड़ के मध्य वाले हिस्से को गला या नेक कहते हैं। इस भाग में सांस नलिका, ठीक है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, सांस नलिका, और फिर जो है भोजन प्रणाली, भोजन प्रणाली के अंग होते हैं। भोजन प्रणाली का मतलब जैसे मुंह से हम खाना खाते हैं इत्यादि। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब धड़ और बॉडी के बारे में जरा समझ लें। धड़ और बॉडी को जब आपको डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तो डियर स्टूडेंट्स आप इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर और गला के नीचे वाले हिस्से को धड़ के नाम से जाना जाता है। यह एक खाली जगह जैसी होती है, खाली जगह है। धड़ में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। अब आप देखिए इस बॉडी में, अब एक केवल बॉडी बोला जाएगा तो उसका सेंस जो है पूरा ह्यूमन बॉडी के से लिया जाता है। लेकिन अगर हम एक्सप्लेन करते हुए बॉडी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो यहां क्या होगा? सिर्फ धड़ यानी बॉडी। अब इसमें क्या क्या होंगे इसके भाग को भी देख लेते हैं। इस बॉडी के अंतर्गत आपको मिलता है
जो अंदर मिलेगा आपको लंग्स, और लंग्स को क्या कहते हैं? फेफड़ा। आप हिंदी में फेफड़ा भी कहते हैं इसे, लंग्स। दूसरा होता है दिल या हार्ट, ठीक है, उसे आप हृदय भी कहते हैं, हृदय या हार्ट। अगला पॉइंट होगा अन्न प्रणाली या गलेट, ठीक है, अन्न प्रणाली या गलेट। चौथा पॉइंट आपका आता है अमाशय और को अमाशय, जिसे आप स्टमक भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। आगे चलते हैं आंतें। आंत का मतलब जो पेट में आपकी आंत है वो आंतें, इसमें कई आंतें आ जाती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे सर? इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आप इसमें आएगा यकृत। यकृत या लीवर, नॉर्मली आप सुनते हैं तो लीवर को हिंदी में क्या बोला जाता है? यकृत बोला जाता है। और आगे चलते हैं तिली। तिली को क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तिली को क्या बोलते हैं? स्प्लीन। और नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है ब्रिक या किडनी, ठीक है, आठवां पॉइंट आता है ब्रिक, हिंदी में ब्रिक बोला जाता है या किडनी बोला जाता है। ये 8 पार्ट्स जो होते हैं आपकी बॉडी में फिक्स होते हैं, ठीक है, ये 8 पार्ट्स होंगे। आगे हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, कैसे कैसे बीमारियां होती हैं, क्या होता है और कब कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव बताऊंगा और सारी चीजें आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सीएमएस और ईडी की जो मेडिकल क्लासेज हैं इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप अपना एनरोलमेंट बुक कर लें, सीट भरने से पहले अपना एडमिशन जरूर करा लें। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट्स जो हमारा है वह है ऊर्ध्व शाखाएं या अपर लिम्स। ऊर्ध्व शाखाएं को अगर आपको डिफाइन करना हो या इसे एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी समझ लेते हैं। ऊर्ध्व शाखाएं इट मींस अपर लिम्स, जिस स्थान पर गर्दन धड़ से जुड़ी होती है वहां से ऊपर की शाखाएं ऊर्ध्व शाखाएं या अपर लिम्ब कहलाती है, जो 2 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है? 2 भागों में। यानी आप ये कह सकते हैं कि अपर लिम्ब डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, 2 पार्ट और 2 सेक्शन, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट चलेंगे। अब पहले भाग को हम बोलते हैं दाहिना या राइट अपर लिम्स। क्या बोलेंगे? दाहिना या राइट अपर लिम्स। नेक्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बायां या लेफ्ट अपर लिम्स। ये 2 भाग हो गया। अब देखियो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखियो निम्न शाखाएं, 5वां जो पार्ट से हमारा आ रहा है, निम्न शाखाएं, जिसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? लोअर लिम्स। क्या बोलेंगे? लोअर लिम्स। अब इसको डिफाइन कैसे करना है आपको? धड़ के नीचे, धड़ के ठीक नीचे लोअर लिम्स होता है। अब धड़ के नीचे का मतलब क्या हुआ? अब जहां से कमर शुरू होती है आपकी, जहां से आपकी कमर शुरू होती है वह क्या हो गया? धड़ के ठीक नीचे क्या होता है? लोअर लिम्स होता है। अब देखिए अपर लिम्स की तरह इसमें भी 2 भाग होते हैं। अब जो जुड़ा हुआ है आप देखें ना, बाएं और दाएं, यानी लेफ्ट साइड के ऑर्गन आपके और राइट साइड के ऑर्गन, तो समझने में आसानी हो, स्टडी में आसानी हो, इसलिए इसे राइट साइड अपर लिम्स, लेफ्ट साइड अपर लिम्स या राइट साइड लोअर लिम्स और लेफ्ट साइड लोअर लिम्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके भी 2 भाग होंगे, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। धड़ के ठीक नीचे लोअर लिम्स होता है, अपर लिम्स की तरह ही इसमें 2 भाग होते हैं, दाहिना या राइट लोअर लिम्स और दूसरा जो होता है बायां या लेफ्ट लोअर लिम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 ऐसे भाग हैं जो आपकी बॉडी में है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में मेल का हो, फीमेल का हो, ये सारी चीजें इसको 5 भागों में आप डिवाइड कर देते हैं ताकि इससे स्टडी में आपको आसानी हो जाएगा। अब जैसे ही आपकी बात आएगी पार्ट्स ऑफ बॉडी की, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा लोअर लिम्स होता है और क्या होता है? अपर लिम्स होता है। इसके बाद क्या होता है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो एसएसटी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये कोर्स चलाए जा रहे हैं उनका मकसद है कि आपको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिले और अच्छी तरीके से आप तैयार हो पाए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। सेशन चलता रहेगा, इसी में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी चलेगा ताकि आप जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे होगा, समय बढ़ेगा, उस पर आपके सेमेस्टर एग्जाम भी होंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, इंटर्नशिप आपकी होगी, ओपीडी होगा, तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब